जब भी मैं दौड़ने की कोशिश करता हूँ, मेरा साँस फूलने लगता है। ख़ास करके हमारी जो शेरनियाँ हैं, उनका साँस बहुत ही ज़्यादा फूलता होगा। मतलब पता ही नहीं चलता है कि आप लोग क्या करते हो, आप लोग स्टार्ट बहुत ही स्पीड में कर देते हो, जो आपकी सबसे बड़ी गलती है। देखो, ये इंडियन आर्मी की रैली नहीं है कि 200 सामने दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जब भी मैं दौड़ने की कोशिश करता हूँ, मेरा साँस फूलने लगता है। ख़ास करके हमारी जो शेरनियाँ हैं, उनका साँस बहुत ही ज़्यादा फूलता होगा। मतलब पता ही नहीं चलता है किस तरह से अपनी रनिंग करनी है। चिंता नहीं करनी है, आपकी रनिंग आराम से बन जाएगी। मैं मानता हूँ कि अभी आपको ग्राउंड में 27 मिनट, 28 मिनट, 29 मिनट लगते होंगे, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है। जिस दिन फाइनल रनिंग होगा, आप 25 मिनट में आराम से कर लोगे। मैं मानता हूँ जो हमारी शेरनियाँ हैं, उनको 10 मिनट, 12 मिनट लगते होंगे, बट आपको भी चिंता नहीं करनी है। फाइनल सिलेक्शन दिन आप 8 मिनट में आराम से रनिंग में आ जाओगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है। जिस तरह से 2021 में मेरे को फीडबैक मिला था, उस एक्सपीरियंस के आधार पर मैं बता रहा हूँ। और मैं खुद 2018 एसएससी जीडी कैंडिडेट का बंदा हूँ और फिलहाल जॉब भी कर रहा हूँ। तो एसएससी जीडी फिजिकल के समय अगर आप ग्राउंड में दौड़ते हो और आपका सांस बहुत ज़्यादा फूल रहा है और आपसे रनिंग नहीं हो पा रही है, आपको पता नहीं चल रहा है कि किस तरह से रनिंग करनी है, तो आज का वीडियो आपके सांस फूलने पर स्पेशल होने वाला है। तो चलो वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। एसएससी जीडी के फिजिकल को लेकर आपको कभी भी टेंशन नहीं लेना है, कभी भी सोचना नहीं है और चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर कोई बंदा या बंदी बोलता है कि एसएससी जीडी का दौर जो है हार्ड होता है, कुछ भी हार्ड नहीं होता है। एसएससी जीडी का आसान, बहुत 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 आसान होता है। देखो, अगर मैं आपको बात कर लूं एसएससी जीडी रनिंग के लिए हमें कितना समय चाहिए, आपके मन में सवाल आया होगा। तो आपको चाहिए सिर्फ 30 दिन। मैटर ये नहीं रखता है कि आप कभी ग्राउंड गए या नहीं गए, आज तक आपने ग्राउंड देखा या नहीं देखा, आप एक्स्ट्रा डाइट्स या काजू या अखरोट नहीं ले पा रहे हो, आपके पास उतने पैसे नहीं है, मैं सारी बात जानता हूं। मैं ये भी जानता हूं कि आप ईमानदारी से रिटर्न की तैयारी करते थे, सीपीओ सीजीएल की तैयारी करते थे। आपने कभी नहीं सोचा था कि एसएससी जीडी में कांस्टेबल बनकर ज्वाइन करना है। बट क्या करोगे, समय का पहिया घूमते रहता है। आपकी फैमिली के प्रॉब्लम्स है, फैमिली के प्रेशर्स हैं, आपका जॉब लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपके ऊपर बहुत सारे कर्ज हैं। मतलब या ये भी कहूँ कि आपको 2 वक़्त की ठीक से रोटी भी नहीं मिल पा रही है। मेरे शेर, मेरी शेरनी, आप जिस परिवार से बिलॉन्ग करते हो, मैं भी उसी परिवार से बिलॉन्ग करता हूँ। मैं ज़मीन से जुड़कर रहता हूँ और मैं भी एक गरीब घर का बंदा हूँ, तो मुझे सब कुछ अच्छे से मालूम है कि क्या कैसे करना है। बट अगर आप रनिंग के समय आपका साँस फूलता है, अगर रनिंग के समय आपका साँस फूलता है, तो आपको चिंता नहीं करनी है। साँस फूलने का सबसे पहला जो मेन कारण है, आप लोग क्या करते हो, आप लोग स्टार्ट बहुत ही स्पीड में कर देते हो, जो आपकी सबसे बड़ी गलती है। देखो, ये इंडियन आर्मी की रैली नहीं है कि 250 लड़का और लड़कियों का बैच दिया गया है, रेडी गो बोला गया, स्टार्टिंग के 20 बंदे को ही रखा गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। एसएससी जीडी में अगर आपको 24 मिनट दिए जाते हैं, तो 23 मिनट 58 सेकेंड तक जो बंदा आएगा वो भी क्वालिफाइड है, और जो 19 मिनट में आएगा वो भी क्वालिफाइड है। दोनों को सेम नंबर है। ऐसा नहीं है कि शुरू में आने वाले को ज्यादा नंबर मिल जाएंगे। तो अगर आपको सांस फूलने की समस्या है, आपकी सांस फूलती है, तो मेरा एक बात हमेशा याद रखना, आप जब भी स्टार्ट लेना बिल्कुल ही स्लो लेना। अब इतना भी स्लो मत ले लेना कि 2.5 किलोमीटर जाते जाते आपको 20 मिनट हो जाए। मतलब बहुत ना ज्यादा बहुत स्पीड, ना ज्यादा बहुत स्लो। आराम से अपने रनिंग को मीडियम रखना है। दूसरी जो आप सबसे बड़ी गलती करते हो, आप जैसे ही अपनी रनिंग को स्टार्ट करते हो, आप अपने मुंह को खोल देते हो और आप अपना सांस मुंह से लेना शुरू कर देते हो। देखो, ऐसा नहीं करना है। वो इंडियन आर्मी के लिए है कि स्टार्टिंग में जैसे ही रेडी गो बोला तो शूट मारना है, भीड़ से बाहर निकलना है, सबसे आगे निकलना है। बट आर्मी वाले रैली में भी जिन बंदों के अंदर जान रहता है, वो पीछे भी रह के ओवरटेक कर लेते हैं। तो एसएससी जीडी का रनिंग आप जब भी शुरू करोगे, तो आपको अपने नाक से सांस लेना है। क्या करना है, नाक से सांस लेना है। पहले नाक से सांस लेना है जब आप 500 मीटर, 700 मीटर, 800 मीटर या 1 किलोमीटर तक चले जाओगे। उसके बाद अपने मुंह को खोलना है और मुंह से सांस लेना है। जितना ज्यादा देर तक आप अपने नाक को बंद करके रखोगे,
आपके लिए उतना बेहतरीन है और आपका ब्रेथ उतना ज़्यादा बना रहेगा। तीसरा जो सबसे मेन आता है समय, वो आता है 3.5 किलोमीटर से 4 किलोमीटर के बीच का समय। ये जो 500 मीटर का समय होता है, ये हमारे लिए बेहद 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 महत्वपूर्ण होता है। इसी समय में हमें लगता है कि पता नहीं मेरा क्या होगा, नहीं होगा, किस तरह से हम अपने रनिंग को कर पाएंगे या रनिंग को कर पाएंगे भी नहीं कर पाएंगे। तो इसी समय में आपको अपने पुराने दिनों को याद करना है, अपने उन गरीबी को याद करना है कि किस तरह से हमारे माता पिता ने कभी दुर्गा पूजा में नया कपड़ा नहीं लिया, हमें नए कपड़े दिए। किस तरह से मेरे पिता जो है भरी दोपहरी में मेरे लिए कुदाल चला रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो अपने उस गरीबी को याद करना। देखो मेरे दोस्त, एसएससी जीडी का फिजिकल बहुत आसान होता है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होता है। अगर कोई आपको बोल रहा है कि एसएससी जीडी का फिजिकल बहुत हार्ड होता है, तो वह आपसे गलत बात बता रहा है। एसएससी जीडी का फिजिकल ऐसा होता है कि जो बंदा दौड़ते रह गया, वो दौड़ आराम से निकाल लेगा। अब सुनो, एसएससी जीडी के रनिंग में फेल क्यों होता है? क्योंकि ऐसा तो नहीं है अगर 100 बंदे का बैच बनाया जाएगा तो उसमें 60-70 बंदे ही पास होंगे, उसमें से 40 बंदे ऐसे होते हैं जो फेल हो जाते हैं। फेल होने का देखो मेन इंपोर्टेंट कारण, एसएससी जीडी के रनिंग में बंदे फेल क्यों होते हैं? सबसे पहला कारण है, जैसे ही रेडी गो होता है सभी स्पीड भागते हैं और सभी बंदे के साथ वो भी बंदा स्पीड भागता है। तो अगर हम स्टार्ट स्पीड करते हैं तो थोड़ी ही दूर जाने के बाद हमारा सांस फूलने लगता है और हम ज्यादा देर तक रनिंग नहीं कर पाते हैं। एसएससी जीडी में कुल मिलाकर आपको 24 मिनट तक दौड़ने हैं। तो अगर आप 15 मिनट में आ जाओगे तो आपको उतने ही नंबर मिलेंगे, और 23 मिनट 57 सेकंड में आओगे तो उतने ही नंबर मिलेंगे। दोनों में सेम नंबर है। तो जल्दी से बाप 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 करके आगे भागने की क्या जरूरत है? दूसरी बात है कि वो जब 3 किलोमीटर से आगे निकलते हैं तो उनका मन करता है कि हम रेस्ट करें और वो बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। देखो, जिन्होंने भी इंडियन आर्मी की रैली की तैयारी करी है ना, उनके लिए एसएससी जीडी का रनिंग कुछ भी नहीं है, नथिंग नथिंग। क्योंकि पता है, मैं मुश्किल से 7 दिन भी एसएससी जीडी के फिजिकल की तैयारी नहीं किया था और आराम से मैं फिजिकल क्वालिफाइड भी कर गया था। तो आपको थोड़ा ध्यान देना है, बातों को गौर करना है, ज्यादा से ज्यादा नींद लेनी है, अच्छी डाइट्स लेनी है। और वो जो दोस्त से आप देर रात बात करते हो ना, उन दोस्तों से देर रात बात नहीं करनी है। उसके बाद कभी कभी ऐसा होता होगा जब आप सुबह जगते होगे तो आपको दौड़ने का मन नहीं करता होगा। क्योंकि देख, पता है, दुनिया में मैंने सारा काम किया, पढ़ाई भी किया, काम भी किया, होम ट्यूशन भी किया, रनिंग भी किया, बट मेरे को सबसे सबसे भारी लगता है सुबह उठकर ग्राउंड जाना। लेकिन मजबूरी है, जानी पड़ेगी। अगर आप अपने परिवार का दशा और दिशा बदलना चाहते हो तो एक जनरेशन को बलिदान तो जरूर देना होगा, आपको बलिदान तो जरूर देना होगा। और अगर आपने अपने घर की दशा को बदल दिया तो आने वाला पीढ़ी बहुत सुखमय रहेगा, आने वाला जनरेशन आपको धन्यवाद बोलेगा। तो देखो, फिजिकल कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सांस फूलता है, उसका एक ही उपाय है, स्टार्टिंग स्लो लेना है, ज्यादा से ज्यादा दूर तक नाक से सांस लेना है। और सांस फूलने का सबसे मेन कारण है कि हमारा सांस ना फूले। जब आप रात के समय सोने लगते हो तो उस समय क्या करो, 1 गिलास गर्म दूध करो, 1 गिलास गर्म दूध में 1 चम्मच हल्दी डालो और 1 चम्मच शुद्ध देसी घी डालो। वो पीकर आप सो जाओ। आप देखना 4 से 5 दिनों में आपको अंतर दिखाई देगा और दौड़ते समय आपका सांस कम से कम फूलेगा। और ऐसे भी आप जब घी ज्यादा से ज्यादा खाना शुरू करोगे तो दौड़ते समय आपका सांस नहीं फूलेगा। तो मेरे शेर, मेरे शेरनियों, एसएससी जीडी के रनिंग से रिलेटेड, फिजिकल से रिलेटेड, या आपके बॉडी में कहीं दर्द है, आपका सांस फूल रहा है, आपसे रनिंग नहीं हो पा रहा है, तो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करो, मैं आपके हर सवालों का जवाब दूंगा। तो मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,